और जो लोग खासकर गुजरात में रहते हैं उनके लिए अहम वक्त आ गया है। ठीक 8 बजे आज से गुजरात में नए विधानसभा की तैयारी को लेकर पहले चरण के मतदान की वोटिंग शुरू हो रही है। गुजरात में चुनाव का बिगुल बज चुका है, जो वोटिंग अभी शुरू हो चुकी है, जानकारी हमको मिल रही है। आज दिन भर में 1,81,00,000 मतदाता 846 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला सुनाने वाले हैं और यही वोटर तय करेंगे कि मोदी की हैट्रिक गुजरात में लगती है या नहीं। पहले चरण में 15 जिलों की 87 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें सौराष्ट्र की 48 सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो उनके लिए, चाहे वो केशुभाई पटेल हो उनके लिए, या फिर कांग्रेस, तीनों के लिए ये 48 सीटें खासी अहम है। पश्चिम गुजरात की 35 और अहमदाबाद के ग्रामीण इलाकों की 4 सीटों पर भी मतदान शुरू हो चुका है। इनमें 49 सीटें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, जबकि कांग्रेस के पास 19 और अन्य दलों के पास सिर्फ 3 सीटें हैं। परिसीमन के बाद 16 नई सीटें इस इलाके में जुड़ी हैं, यानी डिलिमिटेशन के बाद बाउंड्री चेंज हुई है। 16 नई सीटें निकल कर आई है, जिससे बहुत मुश्किल है यह हिसाब किताब लगाना कि इस बार सत्ता का ऊंट किस करवट बैठने वाला है। सब ये 16 नई सीटों के ऊपर काफी कुछ निर्भर हो गया है। पहले चरण में ही मोदी के धुर विरोधी केशुभाई पटेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोरवड़िया, विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के एक और दिग्गज शक्ति सिंह गोयल और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के 10 मंत्रियों का हिसाब किताब आज जनता को करना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पहले चरण में बम्पर जीत का दावा कर रही है। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए खास इंतजाम भी किए हैं। दृष्टिहीनों के लिए ईवीएम मशीन पर ब्रेल लिपि में लिखा गया है। वरिष्ठ वोटरों से लेकर घरेलू महिलाओं के लिए लंबी लाइन में खड़ा न होना पड़े, इसके भी इंतजाम चुनाव आयोग ने कर लिया है। तो आपको ले चलेंगे अपने सहयोगी साहिल जोशी के पास, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले। आपके साथ बता दें कि स्टूडियो में हमारे साथ नेशनल दुनिया के संपादक आलोक मेहता जी भी है। आपका भी स्वागत है आलोक जी। आपसे बात करूं उसके पहले साहिल के पास चलते हैं और पोरबंदर का हाल जानते हैं। साहिल, पोरबंदर में भी वोटिंग शुरू हुई होगी, वहां के चुनावी समीकरण क्या कहते हैं? देखिए, पोरबंदर में वोटिंग शुरू हो चुकी है, खास करके ग्रामीण इलाकों में अभी अभी यहां पर लोगों का आना भी शुरू हो गया है। मैं जहां पर खड़ा हूं वहां पर अर्जुन मोरवाड़िया, जो कांग्रेस के गुजरात के अध्यक्ष है, वो यहां पर वोट डालने आने वाले हैं। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस की काफी उम्मीद है इस पूरे इलाके से है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस का यहां पर सुपड़ा साफ हो गया था। बीजेपी ने एक तरीके से स्विप कर लिया था पोरबंदर और सौराष्ट्र के बाकी इलाकों में। इस बार उनकी कोशिश है कांग्रेस की कि किसी ना किसी तरीके से अपनी लुट चुकी साख को कहीं ना कहीं बचाने की उनकी कोशिश रहेगी, और खास करके सौराष्ट्र में, क्योंकि उनको लगता है कि अगर सौराष्ट्र वो कहीं ना कहीं जीत पाए तो गुजरात में मोदी को रोकने में वो कामयाब हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर फिलहाल के समीकरण यह है कि गुजरात परिवर्तन पार्टी के वजह से इस पूरे इलाके में कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ी हुई है। जिस तरीके से केशुभाई पटेल की हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि उनके रैलियों को जिस तरीके से रिस्पांस मिल रहा था, कांग्रेस को लगता है कि उसका फायदा शायद उनको हो सकता है। चलिए आप नजर रखिए, हम आपके साथ आगे भी अपडेट देते रहेंगे। आलोक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहां पर इस पूरे चुनावों में नरेंद्र मोदी ने पिछले 3 सालों का अगर आप देखें अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश की है। इस बार भी क्या आपको लगता है कि केशुभाई या कांग्रेस मिलकर भी उनको 117 से नीचे ला पाएंगे, या नरेंद्र मोदी एक फाइटर होने के नाते 117 से ऊपर ही जाएंगे? देखिए सुमित, वैसे भविष्यवाणी करना बहुत गलत होगा, क्योंकि बहुत कुछ इलाकों में बहुत ही कांटे का मुकाबला है। लेकिन ये सही है कि केशुभाई के आने से डेंट हो रहा है। मेरा एक मानना हमारे आपके संवाददाताओं से थोड़ा भिन्न भी है कि केशुभाई से कांग्रेस को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो वोट नरेंद्र मोदी से नाराज है वो केशुभाई की तरफ जाएगा। इसलिए कांग्रेस जो अपेक्षा कर रही है कि साहब इससे हमें ज्यादा मिलेगा, खतरा इस बात का है कि यदि केशुभाई कुछ वोट ले जाते हैं तो कांग्रेस को जो वोट मिलना चाहिए था, यदि मोदी वर्सेस कांग्रेस होता तो फिर भी मोदी से जो नाराज है पूरा वोट आता। कई राज्यों में हम देख चुके हैं जब इस तरह से वोट बढ़ता है, और केशुभाई ने जाति कार्ड जो चला है उससे उनको जो फायदा मिल रहा है, तो केशुभाई एक ऐसी स्थिति में आएंगे। कांग्रेस ये सोच सकती है केशुभाई यदि जीतते हैं और मोदी बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मोदी जो है वो 117 न भी ला सके तो 110 भी लाते हैं तो उनकी सफलता हो जाएगी। वो 100 के नीचे चले जाएं तो उन्हें आप बर्बादी की तरफ मान सकते हैं, मतलब चाहे वो सरकार बना ले, लेकिन उनको बर्बादी इसलिए मानेंगे कि उनका जो ताकत है वो चाहते हैं कि 125-130 तक आए। ये नरेंद्र मोदी जी का टारगेट है। पहले चरण की वोटिंग का काम शुरू हो चुका है, शुरू हुए करीब आधा घंटा होने आ रहा है।
आलोक मेहता, जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार, नई दुनिया के संपादक, नेशनल के संपादक, माफ करें, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आलोक जी, मैं पूछना चाहूंगा इस वक्त आपसे, आपने एक बहुत खास बात की कि कांग्रेस ये न मान के चले कि उनके साथ आने से, केशुभाई पटेल के अलग हो जाने से कांग्रेस को फायदा हो रहा है, कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है। इन परिस्थितियों में वो केशुभाई पटेल जो 2007 का चुनाव नाराजगी के साथ लड़ते हैं, पोल कैंपेनिंग नहीं करते, 2012 में खुलकर सामने आते हैं, लहुआ पटेल का जो इलाका है जो कि खासा मजबूत है सौराष्ट्र में, आपको लगता है कि वो जब 2007 में केशुभाई की नाराजगी के बावजूद भी बीजेपी के साथ रहा, मोदी के साथ रहा, वो खुलकर जुड़ना चाहेगा इन हालात में केशुभाई के साथ? देखिए सुमित जी, इसके साथ एक बात और ध्यान, सौराष्ट्र में अभी आपके समाचार जैसे जहां से बात कर रहे थे सामने से कि टाटा वहां पहुंचे हैं, जामनगर जो अंबानी की सबसे बड़ा मतलब जिसको कहते हैं कि पूरा गढ़ माना जाता है और पूरे पेट्रोलियम उस क्षेत्र में जिसकी बहुत अहम भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये एक ऐसा बेल्ट है जिसमें ये भी लोगों के लिए एक फैक्टर है। वहां की संपन्नता, वहां की खुशहाली, वहां जो कुछ मिला है वो चाहे इंडस्ट्रीज की वजह से मिला हो, चाहे नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं मिला हो, तो उन सबके फैक्टर भी काम करे। केशुभाई का एक केवल जातिवाद, और मैं तो कहूंगा ये गुजरात का दुर्भाग्य है कि जब इस तरह के जातिवाद, जहां देश में हम सब लोग जातिवाद के खिलाफ बात करते हैं, वहां पर एक बड़े ढंग से जातिवाद के आधार पर वोट लाने की कोशिश हुई है। ठीक है, मोदी से नाराजगी हो सकती है, वो 82 साल के नेता हैं जो मुख्यमंत्री के रूप में कोई बहुत सफल पहले नहीं थे और आज के सफल होंगे, लेकिन ये सही है। और इसीलिए मैं आज भी मानना है कि हो सकता है कि पटेल समुदाय के बल पर उनको कुछ फायदा मिल जाए, लेकिन इससे बड़ा व्यापक वो पूरे गुजरात के लिए, सौराष्ट्र के लिए कर पाएंगे ऐसा नहीं लगता। आइए आपको सीधे ले जाएंगे पोरबंदर। ताजा तस्वीर हमारे पास आ रही है, कांग्रेस के दिग्गज अर्जुन मोरवाडिया प्रदेश अध्यक्ष वोट के लिए पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त पोरबंदर से देख पा रहे हैं। अर्जुन मोरवाडिया प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पर इनका नाम है और पोरबंदर से चुनावी मैदान में है। पोरबंदर में अपना वोट डालने इस वक्त पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं वोटरों की लंबी कतार भी दिखाई दे रही है इन तस्वीरों में। आज कुल 87 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 182 की विधानसभा है गुजरात में और इन 87 में से 16 नई सीटें परिसीमन के बाद जुड़ी है। उसी के आंकड़े से अगर देखा जाए तो 49 पर 2007 में बीजेपी जीती थी और 19 पर कांग्रेस, माफ करिएगा। तो ये तस्वीर आपने पोरबंदर से देखी, लेकिन अब आपको ले चलेंगे अहमदाबाद, साबरमती नदी के किनारे। आज तक खास इंतजाम किया है। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह वहां पर मौजूद है हमारे स्टूडियो में। सीधे आपको लिए चलते हैं श्वेता के पास। श्वेता, सुबह हो चुकी है, वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्या तैयारियां हैं वहां पर? बेशक सुमित, तैयारियां तो लाजवाब हैं। यहां पर मेरे साथ इस वक्त, जैसा कि आपने कहा, नदी किनारे आज तक ने खास इंतजाम किए हैं। हमारे साथ प्रणव गोलवेलकर जी हैं जो कि संपादक हैं दिव्य भास्कर के। बहुत स्वागत है आपका। यहां हम एक लबालब भरी नदी देख रहे हैं जहां रिवर साइड कहकर लोग शहर का सौंदर्यीकरण, एक पानी उसका प्रतीक यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन पानी ही लग रहा है नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी समस्या, खासकर सौराष्ट्र के इलाकों की बात करें तो ये जो सौंदर्यीकरण है उस पानी को भर पाएगा जहां पर पानी की आपूर्ति नहीं है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और पानी माना जा रहा है कि वोट पर चोट कर सकता है। वो आपूर्ति तो कभी नहीं कर पाएगा। और दूसरा है कि इसमें जो डिफरेंस है वो साफ दिखता है कि शहरों में उन्होंने जो कुछ भी विकास की बातें की हैं वो दिख रही है, गांवों में पानी नहीं मिल रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा मुद्दा पानी का बन रहा है। और खासकर सौराष्ट्र में ये मुद्दा इतना बड़ा हो रहा है कि बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किलें पेश आ रही है। प्रणव जी, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी की जो एक 3D छवि रही, गांव गांव में पहुंची उनकी वो तस्वीर, उनकी वो छवि, अचानक नरेंद्र मोदी निकल पड़ते थे कहीं से नहीं और जितने गांव वाले थे वो सब देखना चाहते थे। ये कौतूहल ज्यादा था, लोग ज्यादा इसे इस वजह से देखना चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी कैसे अचानक कहीं से नहीं प्रकट होते हैं और असली लगते हैं, या फिर सचमुच में जो चीजें थी। श्वेता, माफी चाहता हूं बीच में रोक रहा हूं। हम सीधे चलेंगे पोरबंदर अपने सहयोगी साहिल जोशी के पास, जहां पर अब अर्जुन मोरवाडिया भी उनके साथ जुड़ गए। साहिल, ओवर टू यू।
सुमित, अर्जुन मोरवाडिया पोरबंदर से यहां पर वोट डालने आए थे उनके अपने गांव में, और अभी अभी उन्होंने वोट डाला है। गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष है। मोरवाडिया जी, आपने काफी प्रचार किया है इस पूरे कैंपेन में। फर्स्ट फेज का वोटिंग शुरू हो चुका है। क्या आपको लगता है किस तरीके से वोटिंग हो रही है? इस दफा पहली दफा ऐसा हुआ है कि ये चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी है, जनता वर्सेस नरेंद्र मोदी है। इसलिए डर के मारे नरेंद्र मोदी ये 2 महीने में एक भी दफा उन्होंने गुजरात के इश्यू और गुजरात के बात करने की हिम्मत नहीं की। इतना ही नहीं, वो फिर से अपनी ओरिजिनलिटी पे कल रात को आ गए। उनको लगा कि गुजरात के मुद्दे पर अभी चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, इसलिए 2007 और 2002 में जैसी तरह मियां मुशर्रफ वर्सेस उन्होंने गुजरात खड़ा करने की कोशिश की थी, या मियां मुशर्रफ वर्सेस नरेंद्र मोदी से रोकने की कोशिश की थी, वैसी तरह उन्होंने एकदम शरारती मुद्दा उठाया सिरपिक का, और उसमें देश के जो सुरक्षा की इश्यू है इस पर किसी को शरारत नहीं करनी चाहिए। बड़ा गंभीर इश्यू है, और उसमें इतना झूठा उन्होंने खत लिखा कि जिनका कोई आधार ही नहीं है। लेकिन मोरवाडिया जी, इस बार हमने देखा कि कांग्रेस का प्रचार काफी लो की नजर आ रहा था। कोई एक नेता को प्रोजेक्ट नहीं किया गया, काफी लो की तरीके से प्रचार करने की कोशिश की गई थी कांग्रेस। लो की नजर तरह नहीं, हमने ग्रास रूट लेवल पे ही काम किया इस दफा, और हर क्षेत्र में हमने काफी ग्राउंड वर्क किया था आज तक, और 2 साल में जो मजबूती बख्शनी थी ग्राउंड लेवल पे वो बख्शी गई, और उससे ज्यादा हमने पॉजिटिव प्रोग्राम दिया 12 मुद्दे का, और ये 12 मुद्दे इतने पॉपुलर हो गए कि शायद एक ही मुद्दा अपनो घरनु घर जो गुजरात में मुद्दा था उसमें 70 लाख महिलाओं ने। लेकिन सौराष्ट्र की लड़ाई मोरवाडिया जी काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। सौराष्ट्र में पिछली बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, इस बार गुजरात परिवर्तन पार्टी की वजह से आपको लगता है कि आपको उम्मीदें थोड़ी बहुत नजर आ रही है। इस बार क्या आपकी सौराष्ट्र लड़ाई में आपको कुछ कामयाबी मिल पाएगी, ऐसा लगता है? सौराष्ट्र में और सारे गुजरात में, सौराष्ट्र ही क्यों, सारे गुजरात में इस दफा कांग्रेस की फेवर में माहौल था। और लास्ट टाइम भी मैं आपको बताऊं, सुपड़ा साफ नहीं हुआ था। जो फासला था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में वो 3% की लड़ाई थी, सिर्फ 3%। सीटों के बारे में बात करें तो काफी डिफरेंस था। मैं इसलिए कहता हूं कि कांग्रेस और एलाइज को मिलकर 64 सीट मिली थी 182 में से, और 30 सीट ऐसी थी कि जो 3000 से कम वोटों से हम हारे थे। तो ये मामला तो सिर्फ 3% का, सीट हो सकती है इधर उधर, लेकिन इस दफा जिस तरीके से काम हुआ है और जिस तरीके से माहौल बना है, मैं मानता हूं कि ये चुनाव में क्लियर स्विंग कांग्रेस की हो। जीपीपी की तरह से आप बैटिंग करना चाहते हैं बेसिकली, जीपीपी के नाम पर आप बैटिंग करने की कोशिश? हमने कभी जीपीपी या कोई अलग दूसरी पार्टी से बात नहीं की। आज भी वो हिस्सा टूट के आया है, वो बीजेपी में से आया है। केशुभाई पटेल, सुरेश मेहता और जो काशीराम राणा, डॉक्टर ए के पटेल, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उसके दिग्गज नेता थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई और अलग हुआ, उसका इश्यू है, वो संभालना था, बीजेपी को नहीं संभाल पाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। चुनाव के बाद अगर जरूरत पड़े तो जीपीपी से बातचीत हो सकती है। अपने ताकत पर चुनाव लड़े हैं और अपनी ताकत पर सरकार बनाएंगे, 20 तारीख को देखेंगे। लेकिन बातचीत तो हो सकती है, रास्ता खुला है। केशुभाई और आप दोनों का टारगेट तो एक ही। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। आज के दिन में हम अपने बलबूते पर लड़े हैं, एनसीपी हमारी एलआई से, और हम ये चुनाव 100% क्लियर मेजोरिटी से, क्लियर स्विंग से हम जीतेंगे। तो अर्जुन मोरवाडिया, गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, यहां पर उम्मीद जता रहे हैं कि पूरी अपनी बलबूते पर वो चुनाव जीत सकते हैं। जीपीपी के नाम पर बैटिंग करने की बात वो इनकार तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद अब क्या होगा, किस तरीके से वोट डलते हैं, उस पर सारी बातें निर्भर होगी। साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम में मौजूद हैं। आइए सीधे श्वेता के पास है। तो श्वेता, ओवर टू यू। जी सुमित, अर्जुन मोरवाडिया के बड़े बड़े बयान हमने सुने थे। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर प्रणव जी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन भी हम राजकोट में सुमित पूछना चाहूंगी, अमिताभ वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, ऐसा बताया जा रहा है कि सौराष्ट्र जो इलाका है एक लौती कमजोर कड़ी हो सकता है नरेंद्र मोदी के लिए, चाहे वो पानी हो या केशुभाई पटेल हो। जितनी लगातार अपीलें सौराष्ट्र के इलाके में दबे छुपे हमेशा होती रही कि नरेंद्र मोदी को जिताया जाए, न जिताया जाए, कभी कभी बैकफायर जरूर की,
लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका एक अंश देखने को जरूर मिला था। इस बार क्या चल रहा है सौराष्ट्र में, अमिताभ? देखिए श्वेता, दो चीजें हमेशा से साफ रही हैं। पहली बात, 2002 में गोधरा के आधार पर चुनाव हुए थे, हिंदुत्व की लहर थी। 2007 में उसका खुमार नहीं उतरा था, मौत का सौदागर वाली बात आ गई थी। अब 2012 में लहर कुछ नहीं है। हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी और विकास के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। सौराष्ट्र में केशुभाई पटेल, जो पुराने संघ के प्रचारक रहे हुए, मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, वो जड़ें खोदने में लगे हुए हैं। खासकर इस इलाके में जो जाति के आधार पर जो गणना की जाए तो लेहुआ पटेलों की संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती है। हर विधानसभा क्षेत्र में वो कुछ न कुछ प्रभावित कर सकते हैं चुनावी नतीजों को। उनको प्रभावित करने की कोशिश की गई है गुजरात पीपल्स पार्टी, जो केशुभाई पटेल की पार्टी है। कांग्रेस ने एक खामोश लड़ाई लड़ी है। घर जो उनका एक जो प्रस्ताव दिया है, मुफ्त में बीपीएल परिवारों को घर दिया जाएगा, वो भी काफी जड़ तक घर कर गया है। तीसरी और सबसे अहम बात है जो किसानों की, कॉटन फार्मर्स जो यहाँ पर कपास के किसान हैं, उनके काफी आत्महत्या की खबरें यहाँ पर थी। उनको उपयुक्त मुआवजा भी नहीं मिल पाया था। पानी की समस्या इस इलाके में है और कोई चुनाव की लहर नहीं है। जाहिर है जब जनता वोट करती है, एक सशक्त विपक्ष देखती है, सशक्त नेता देखती है, और नरेंद्र मोदी शायद इसी को साबित करने में इस बार लगे हुए हैं कि उनका कोई विकल्प नहीं है, और यही उसी को कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं केशुभाई पटेल। कांग्रेस की भी नजरें केशुभाई पटेल पर टिकी होंगी कि वो कितना पटेलों को बांट पाते हैं, कितना पटेलों को बीजेपी से दूर खींच पाते हैं। क्योंकि जब माधव सिंह सोलंकी ने खाम फार्मूला लगाया था और लेहुआ पटेल तब से बीजेपी के साथ 17-18 साल से लगे हुए हैं, उन लेहुआ पटेलों को कितना तोड़ पाते हैं केशुभाई, सबकी नजरें इस बात पर जरूर होंगी और नरेंद्र मोदी खासकर इसका जरूर इंतजार कर रहे होंगे। श्वेता।